Hello students and competitive aspirants, I am Vishal Sharma from JPS Public School which is situated at Belhalarganj, प्रतापगढ़। आज के इस डे 7 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना वो भी विद इन 2 सेकंड्स के अंदर सीखेंगे, जिस मेथड का नाम होने वाला है रेशियो मेथड या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है फ्रैक्शन मेथड। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि माना जाता है कि अरिथमेटिक का सबसे कैलकुलेटिव चैप्टर जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो जैसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि पहला क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीस एट 10% पर एनम इन 3 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली इज। तो प्रिंसिपल हमारा कितना गिवन है? प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपीस गिवन है। कितना गिवन है? 10,000 रुपीस। और रेट हमारा कितना गिवन है? 10%। और टाइम कितना गिवन है? टाइम हमारा 3 इयर्स गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हमें फोकस सिर्फ रेट पे करना है। तो रेट कितना है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? हम 10 को ऊपर लिखेंगे, कभी भी परसेंटेज हटता है नीचे 100 लगता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। जो हमारी नीचे वैल्यू आती है वो हरदम प्रिंसिपल होती है, मतलब ये क्या होगा? 10 हमारा प्रिंसिपल होगा। और जो हमारा ऊपर 1 लिखा होगा ये हरदम हमारा क्या होगा? ये हरदम हमारा इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? ये हमारा हरदम क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। और हम अगर 10 प्लस 1 को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? वो अमाउंट आएगा। मतलब 10 प्लस 1 कितना? 11। तो 11 क्या आ गया? हमारा अमाउंट आ गया। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें एक जगह प्रिंसिपल का कॉलम बनाना है और एक जगह अमाउंट का कॉलम बनाना है। दोनों बन गया। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 10 रुपीस है। कितने साल के लिए है? तो 3 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए तो हमें 10 को 3 बार राइट करना होगा। तो एक बार, 2 बार और 3 बार हो गया। और अमाउंट को भी हमें 3 बार राइट करना होगा, 11, 11 और फिर 11। फिर हमें क्या करना होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 0 0 क्योंकि 3 बार 0 है, 1 लिख के 3 बार 0 हो गया। 1000 की वैल्यू किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। तो 10,000 के बराबर हम कर देंगे। 11 का क्यूब क्या होता है? मतलब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो 31331 आ गया। ठीक है। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि 1000 से 1331 का गैप कितना है। तो इनका डिफरेंस कितना है? माइनस करोगे 1331 को 1000 से तो 331 आ जाएगा। अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो 102030 कैंसिल, 102030 कैंसिल। मतलब एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 10 के बराबर। तो पूछ रहा है 331 की वैल्यू कितनी होगी? मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3310 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। जैसे ही हम एक क्वेश्चन से और आपको समझाएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि मान लीजिए जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या हो? 5000 रुपीज हो। कितना हो? 5000 रुपीज हो। और टाइम हमारा क्या हो? 3 इयर्स हो। रेट क्या हो हमारा? 10% हो। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें सीआई फाइंड करना है। तो अभी हमने बताया 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 10 को ऊपर लिखेंगे और नीचे परसेंटेज हटेगा तो कितना लग जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 10 हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। और 1 रुपए क्या आ गया? हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो दोनों को मिला दूंगा तो अमाउंट कितना आ गया? 11 रुपीस आ गया। तो हमें क्या करना है? एक कॉलम प्रिंसिपल का बनाना है, एक कॉलम अमाउंट का बनाना है। तो प्रिंसिपल को की जगह पे क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। तो 3 बार राइट करेंगे। ऐसे ही अमाउंट कितना है? 11 तो 3 बार राइट कर देंगे। अभी हमने मल्टीप्लाई कराया था 10 का क्यूब कितना होता है? एक बार लिख के 3 बार 0। और इस 1000 की वैल्यू कितने के बराबर है? 5000 के बराबर है। तो हम इसको बराबर कर देंगे। और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है 3 बार मल्टीप्लाई करने पे। तो हम 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कैंसिल कर दिए। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 5 के बराबर। अब वैसे ही फिर हम इनका और इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 1331 में से अगर हम 1000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 331। जिसको इसकी वैल्यू को 5 के बराबर करना पड़ेगा। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 गया कैरी, 5 3 जा 15 एक 16। तो 1655 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि फाइनली इसका आंसर होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मैथ्स की जोन को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे स्कूल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।